तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि इंडियन नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके अब फ्रांस के डैसॉल एविएशन के तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों के मरीन वेरिएंट मतलब राफेल एम और अमेरिका के बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के बीच में एक बहुत बड़ा रेस चल रहा है, जहां पे डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा भारत में ऑलरेडी अपने शोरवेस फैसिलिटी से टेस्ट को अंजाम दिया जा चुका है। तो वहीं पे बोइंग कंपनी अपने 2 एयरक्राफ्टों को भारत में भेज के टेस्ट को अंजाम देने का तैयारी कर रहा है। और इस दरमियान दोस्तों फ्रांस के द्वारा भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रखा गया है जो भारत के लिए काफी अधिक आकर्षित हो सकता है। दोस्तों ये ऑफर है यूज किया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी को बेचने का। बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से भारत को यूज किया गया राफेल एयरक्राफ्टों को बेचने का विचार किया जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रांस की तरफ से इस तरीके के सोच विचार कैसे नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के डील में फ्रांस को बढ़ोतरी दे सकता है और कैसे ये इंडियन नेवी के पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशन को और आसान बना सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडियन नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके जहां पे अमेरिकी कंपनी बोइंग और फ्रेंच कंपनी डैसॉल के अंदर रेस हो रहा है, तो वहीं पे पिछले हफ्ते अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से अनाउंस किया गया कि बोइंग के द्वारा 2 FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को इंडिया भेजा जाएगा, जहां पे इनका शोरवेस फैसिलिटी मतलब गोवा से टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा। तो दोस्तों वहीं पे बोइंग कंपनी के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए बुधवार के दिन फ्रेंच मीडिया आउटलेट ले ट्रिब्यून के तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हुए खुलासा किया गया कि फ्रेंच गवर्नमेंट कुछ महीनों से भारत को 4 यूज्ड राफेल मरीन जेटों को बेचने को लेके स्टडी कर रहा है। और दोस्तों अगर ये खबर सही है तो ये फ्रांस के राफेल एम एयरक्राफ्टों को कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में काफी अधिक बढ़ोतरी दे सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल एम असल में कैरियर बॉर्न राफेल एयरक्राफ्टों के वेरिएंट है, जिसे राफेल मरीन भी कहा जाता है। और इन एयरक्राफ्टों का टेस्ट ऑलरेडी इंडिया के शोरवेस फैसिलिटी मतलब गोवा में हो चुका है, जहां पे एयरक्राफ्टों के द्वारा आवश्यक सभी तरीके के परफॉर्मेंस को अंजाम दिया जा चुका है। दोस्तों फिलहाल इंडियन नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में राफेल एम और FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को ही सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। और इंडियन नेवी के ये जो कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है, असल में इसके अंतर्गत नेवी के द्वारा पहले 57 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया था, जबकि बाद में कई सारे अलग अलग रिपोर्टों में खुलासा किया गया कि ये टेंडर अब घट के 36 एयरक्राफ्ट, जबकि बाद में ये भी खबर आया कि घट के 26 एयरक्राफ्ट तक सीमित हो चुका है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के द्वारा अपने विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खरीदा जाएगा, जो कि फिलहाल अंडर सी ट्रायल है। दोस्तों ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे संभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त के दिन नेवी के हवाले किया जाए। अब दोस्तों लेट ट्रिब्यून की तरफ से जो 4 यूज्ड राफेल एम एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी को बेचने के सोच विचार का जिक्र किया गया है, असल में ये खाली राफेल एम एयरक्राफ्टों को इस टेंडर में बढ़ोतरी नहीं देगा, बल्कि एक तरीके से इंडियन नेवी को भी काफी राहत दे सकता है, क्योंकि जहां पे बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के ये एयरक्राफ्ट कैरियर 15 अगस्त के दिन ऑपरेशनल हो सकता है। तो वहीं पे फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए एयरक्राफ्टों की संख्या भारत के पास काफी कम है। इंडियन नेवी के बेड़े में फिलहाल 36 MiG-29K एयरक्राफ्ट है और 8 MiG-29K UV वेरिएंट है, जिसे कन्वेंशनल ट्रेनर वेरिएंट भी कहा जाता है। इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा अपना एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य के ऊपर किया जा रहा है। हालांकि नेवी की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि INS विक्रांत को भी MiG-29K एयरक्राफ्टों के साथ ही ऑपरेशनल किया जाएगा, पर वहीं पे केवल मात्र 36 एयरक्राफ्ट दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि INS विक्रमादित्य असल में 36 एयरक्राफ्टों को होल्ड कर सकता है, जिनमें 26 मिकोयान MiG-29K मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर शामिल होता है। जबकि दूसरी तरफ INS विक्रांत के अगर कैपेसिटी को देखा जाए तो अब तक के रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि INS विक्रांत भी करीब 36 से 40 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकेगा, जिनमें अगर MiG-29 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये संख्या 26 तक हो सकेगा। जबकि इसके अलावा 10 से 14 अलग अलग टाइप के हेलीकॉप्टरों को भी कैरी करने का क्षमता इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास होगा। मतलब कुल मिला के अगर 36 MiG-29K एयरक्राफ्ट है तो इसका मतलब यह है कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों की आवश्यकता केवल मात्र MiG-29K के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है। दूसरी तरफ MiG-29K जैसे एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी रेट भी कम होने के कारण 36 एयरक्राफ्ट होने के बावजूद हर समय 36 एयरक्राफ्ट एक्टिव नहीं रहता। जबकि दोस्तों कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के डील के साथ ये भी खबर आया था कि अगर इंडियन नेवी के द्वारा किसी एक एयरक्राफ्ट को चुना जाता है तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से शायद इंडियन नेवी के द्वारा इमरजेंसी बेसिस पे कुछ एयरक्राफ्टों को लीज में या फिर कुछ सेकेंड हैंड एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा सकता है, जो कि INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को तय समय पे ऑपरेशनल रखने में मदद करेगा और बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के आइडियल कंडीशन
डिसीजन में जाने से भी बचाएगा। और दोस्तों ये जो अनकन्फर्म्ड खबर था ये अब ले ट्रिब्यून की रिपोर्ट के साथ एक तरीके से काफी हद तक पक्का भी होने जा रहा है, क्योंकि अगर इंडियन नेवी की तरफ से इस तरीके का कोई इरादा नहीं जताया गया होगा तो फ्रेंच गवर्नमेंट क्यों इस तरीके के सोच विचार को रख रहा है। दोस्तों ले ट्रिब्यून के रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से 4 यूज्ड राफेल मरीन जो कि संभावित F3R वेरिएंट का है उसे इंडियन नेवी को बेचने के लिए सोच विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ ले ट्रिब्यून का यह भी कहना है कि ये एक तरीके से अमेरिकी कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में राफेल एम एयरक्राफ्टों को इंडियन टेंडर में मजबूती भी देगा। जबकि ले ट्रिब्यून का यह भी कहना है कि अगर इंडियन नेवी की तरफ से इसे एक्सेप्ट किया जाता है तो ये एक तरीके से INS विक्रांत को जल्द से जल्द ऑपरेशनल करने में भी मदद करेगा। ले ट्रिब्यून के रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इंडियन नेवी की तरफ से इस साल के अंत तक कम से कम 26 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल एयरक्राफ्टों को खरीदने के डिसीजन को पक्का किया जा सकता है। और दोस्तों ले ट्रिब्यून के ये रिपोर्ट इसीलिए भी खास है क्योंकि इसे तब पब्लिश किया गया जब इंडिया के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फ्रांस यात्रा को घोषित किया गया। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो फ्रांस के द्वारा इसे 70 के दशक में डिजाइन और डेवलप करना शुरू किया गया था और इस एयरक्राफ्ट के द्वारा लगभग फ्रेंच नेवी और एयरफोर्स के बेड़े के सभी एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया गया है। दूसरी तरफ अगर राफेल मेरिन मतलब राफेल एम को देखा जाए तो ये फ्रेंच नेवी में साल 2004 में सर्विस में आया था। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के वेरिएंट के वाद के वेरिएंट के रूप में देखा जाता है। हालांकि दोनों ही एयरक्राफ्ट आइडेंटिकल है, मतलब दिखने में एक ही जैसा है, पर राफेल मेरिन राफेल एयरफोर्स के वेरिएंट के मुकाबले में थोड़ा अधिक वजन का है क्योंकि कैरियर के ऊपर टेक ऑफ और लैंडिंग के इम्पैक्ट से एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए इसमें रिइंफोर्स अंडर कैरेज और नोज व्हील का इस्तेमाल किया गया है जो कि एयरक्राफ्टों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के वजन को भी थोड़ा बहुत बढ़ा देता है। हालांकि राफेल एयरक्राफ्टों के मरीन वेरिएंट और एयरफोर्स के वेरिएंट को आइडेंटिकल रखने के लिए फ्रांस के द्वारा जिस तरीके के डिसीजन लिया गया है वो राफेल के मरीन वेरिएंटों को कुछ मामलों में कमजोर भी बनाता है। राफेल के मरीन वेरिएंट असल में सिंगल सीटेड वेरिएंट है, मतलब इन एयरक्राफ्टों के पास एक ही पायलट का कैपेसिटी है। जबकि दूसरी तरफ अगर FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों वेरिएंट में ही अवेलेबल है। जबकि दोस्तों इसके अलावा राफेल एम एयरक्राफ्टों के पास अपने विंग को फोल्ड करने की भी कैपेबिलिटी नहीं है, जो कि एयरक्राफ्टों के एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि इससे एयरक्राफ्टों को स्टोर करने के लिए काफी मुश्किलें आता है और एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे जहाजों के ऊपर जहां पे लिमिटेड स्टोरेज होता है वहां पे अगर इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है तो विंग फोल्ड ना होने के कारण काफी कम संख्या में एयरक्राफ्टों को ही अंडर डेक स्टोर किया जा सकता है। हालांकि इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डैसॉल एविएशन की तरफ से अपने राफेल एयरक्राफ्टों को काफी हद तक बदला भी गया है और इसे स्की जंप के लिए भी कैपेबल बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्की जंप असल में एयरक्राफ्ट कैरियरों के सामने की तरफ बना हुआ एक रैंप होता है जो एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने में मदद करता है और अमेरिका या फिर फ्रांस किसी भी देश के एयरक्राफ्ट कैरियर में ऐसे फैसिलिटी नहीं होता है बल्कि इसके जगह में कैटapult लॉन्चिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पे इंडियन नेवी के दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर में स्की जंप का इस्तेमाल होता है, इसलिए राफेल एम एयरक्राफ्टों को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ स्की जंप से ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। जनवरी महीने में फ्रांस के द्वारा 2 राफेल एम एयरक्राफ्टों को भारत के लिए डिस्पैच किया गया था जिसे गोवा में स्थित INS हंसा में बना हुआ शोरवेस फैसिलिटी से टेस्ट किया गया था। ले ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्ट काफी हद तक सक्सेस था और इंडियन नेवी के जो आवश्यकताएं था उसे राफेल एम एयरक्राफ्टों के द्वारा संपूर्ण रूप से पूरा किया गया। हालांकि FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के टेस्ट अभी भी बाकी है, पर बोइंग कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऐसे ही सेम शोरवेस फैसिलिटी में अमेरिका में FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को टेस्ट किया जा चुका है और इसलिए बोइंग कंपनी इस टेस्ट को लेकर काफी अधिक पॉजिटिव है। हाल फिलहाल में बोइंग कंपनी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया गया कि बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट राफेल एम एयरक्राफ्टों के मुकाबले में इस टेंडर में अधिक स्ट्रॉन्ग है और इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को बेहतरीन ढंग से पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।